हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए 3 पोएम होगी हमारी एकदम फटाफट, 3 चैप्टर्स हमने कर लिए एकदम धनाधन। अब लेके आए आपके लिए एकदम चौथी नंबर पोएम, तो पोएम नंबर 4 टाइगर इन द जू। बहुत ही प्यारी और सीबीएसई एग्जामिनर्स की फेवरेट पोएम है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोएम से बनते हैं, तो अच्छे से लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा आप लोगों के प्रति मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और एक टाइगर है जो अपनी इस पोएम के अंदर अपनी दास्तां बताएगा। अगर उसकी दास्तां है आप लोगों को समझ में आ जाए, अच्छी लगे, तो जाते वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आधे लोग करते नहीं यार, ठीक है। हमारा एक टारगेट है कि हम जल्द से जल्द 600, 700, 800, उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करें। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, प्लीज हमारी थोड़ी मदद कीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पोएम को। तो स्टैंजा नंबर 1 आ जाता है हमारे पास। देखते हैं क्या कहता है ये हमारा प्यारा सा टाइगर दास्तां के अंदर। वैसे अगर सोचा जाए, अगर आप लोगों को मैं कह दूं कि अगर आप लोगों को एक केज के अंदर बंद कर दिया जाए जहां पे आपके पास लिमिटेड जगह आप घूम सकते हो, आपको कितना इरिटेटेड लगता होगा ना। तो सोचो इस टाइगर को भी कितना इरिटेटेड लगता होगा। और इसी पोएम के अंदर वो अपनी टाइगर, अपनी दास्तां, अपनी महसूस जो करता है, वो फीलिंग्स वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। लेट्स गो विद दिस पोएम। ओके, ही यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं? टाइगर को। किसे रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे टाइगर को। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स मींस वॉक करना। ओके, स्टॉक का क्या मतलब होता है? वॉक करना। जो हमारा टाइगर है वो वॉक करता है कहां? एंड हिज विविड, विविड का क्या मतलब होता है? ब्राइट एंड अट्रैक्टिव लाइंस ऑन स्किन। ये विविड यानी कि आप देख रहे हो ना, विविड का मतलब एक तरीके से क्लियर भी होता है। अब यहाँ पे विविड का यहाँ पे हम क्या है, ब्राइट और अट्रैक्टिव लाइंस है ना। ये देखो टाइगर, जो हमने पिछले एक चैप्टर किया था, याद होगा आप लोगों को, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। उसके अंदर हमने क्या था ना, एक येलो स्किन के ऊपर ये स्ट्रिप्स ही लगी होंगी। तो टाइगर जो है ना यहाँ पे विविड रेफर कर रहे हैं, इसकी जो स्किन की जो स्ट्रिप्स है ना, ब्लैक स्ट्रिप्स, इन्हें रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इन हिज विविड ब्राइट एंड अट्रैक्टिव लाइंस ऑन स्किन। स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स आप समझ गए होंगे, ऐसी लाइंस। ओके, अगली लाइन पे आ जाती है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। द फ्यू स्टेप्स ही क्यों? यानी कि वो क्या पूरे आराम से चल सकता है, जितना मर्जी चला जाए? नहीं, वो थोड़ा आगे चलता है, आगे केज आ जाता है, थोड़ा पीछे चलता है, केज आ जाता है। यानी कि केज क्या कर रहा है? उसकी बाउंड्री को क्या कर रहा है? मान लो ये टाइगर है तो उसकी बाउंड्री क्या है? लिमिटेड है। ओके, द फ्यू स्टेप्स यानी कि यहाँ पे इतनी सी स्पेस के अंदर वो कुछ ही कदम चल सकता है। काउंटेबल है उसके कदम की, बस वो 4-5 कदम, इससे ज्यादा नहीं चल सकते यहाँ पे। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स। अब किसके बल चलते हैं? अपने पंजों के बल। ओके, ऑन पैड्स, पैड्स यहाँ पे फुट स्टेप्स, यानी कि जो टाइगर के पंजे है ना, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। ओके, ऑन पैड्स फुटस्टेप्स ऑफ द टाइगर ऑफ वेलवेट व्हाइट। ये बड़ा मस्त है, यानी कि टाइगर अपने पंजों को कैसे रखता है? बड़े ही शांति से। वेलवेट मीन सॉफ्ट। अपने जो सॉफ्ट सॉफ्ट पंजे उन्हें कैसे रखता है? एकदम क्वाइटली रखता है। क्यों? वो अब आगे तो देखा जाए तो वो उस केज के अंदर बंद है, वो उस तरीके से नहीं रह सकता, जिस तरीके से भाग दौड़ नहीं सकता। तो अपने कदमों को कैसे रखता है? एकदम स्लोली स्लोली रखता है। अगर मान लो इसी के कॉन्ट्रास्ट के अंदर अगर वो अभी उस टाइम पे क्या नाम लेते हैं, जंगल के अंदर होता, तो वो क्या एकदम सॉफ्टली रखता ना? वो एकदम भाग रहा होता है, दहाड़ रहा होता है, ये सारी चीजें कर रहा होता है। लेकिन नहीं, अभी वो क्या है? अभी वो एक केज के अंदर बंद है। तो उसके जो पैडल्स है वो कैसे, जो उसके ये जो है पंजे हैं वो कैसे एकदम है सॉफ्ट है, और वो एकदम प्यार से क्वाइटली उन्हें रख रहा है, एकदम स्लोली स्टाइटली, एकदम आराम आराम से रख रहा है। वो भाग दौड़ नहीं सकता। क्यों नहीं दौड़ सकता? केज की बाउंड्री उसे एकदम रिस्ट्रिक्ट करके रख रही है कि बॉस आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन देखिए, इन हिज क्वाइट रेंज। अब अगर देखा जाए आप लोगों को मैं बंद कर दूं, क्या गुस्सा नहीं चढ़ेगा? वैसे ही तो टाइगर को भी गुस्सा चढ़ा हुआ है। इन हिज क्वाइट, क्वाइट मींस एकदम शांति भरा रेज, यानी कि गुस्से के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा ऑक्सीमोरन यूज किया गया है। अब भैया ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ लेके आते हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं वो टाइगर शांत है, दूसरी तरफ हम क्या बोल रहे हैं? वो टाइगर गुस्से में है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना क्वाइट रेंज, ये किसे रेफर करे? हमारे ऑक्सीमोरन को। चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को जब लास्ट आएगा ना, लास्ट के अंदर ये देखिए, लास्ट के अंदर मैं आप लोगों को सारे के सारे अच्छे से मैंने प्रॉपर डिटेल प्रेजेंटेशन बनाई है, सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से करवा दूंगा। अभी ऐसे कि साथ साथ होता है ना, तो आप लोगों को थोड़ा आप बुक के अंदर साथ साथ लिख लोगे आप लोग, जिससे आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाएगी अपने टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैसेज के अंदर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ मैं फर्स्ट पैसेज की। वापस देखिए क्या कहना चाहता है। ही स्टॉक्स, जो टाइगर हमारा स्टॉक्स यानी कि घूमता है, वॉक कर रहा है। इन हिज वाइड, विविड, विविड का यहाँ पे क्या मतलब होता है? ब्राइट एंड क्लियर, ब्राइट और क्लियर अट्रैक्टिव लाइंस है ना इसके शरीर के ऊपर। तो ये जो टाइगर है ये वॉक कर रहा है किसके साथ? अपनी वाइट क्लियर जो स्किन है उसके साथ वॉक कर रहा है। स्टेप्स हैं जो उसकी बॉडी के ऊपर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज क्रेज। क्यों? क्योंकि वो थोड़े कदम ही चल सकता है। कहां पे? अपने केज के अंदर। ऑन पैड्स, किसके बल चल रहा है? वो अपने पंजों के बल चल रहा है। पंजे कैसे हैं उसके? एकदम सॉफ्ट है, और क्या है? एकदम क्वाइटली, धीरे धीरे रख रहा है। ओके, ऑफ द टाइगर यानी कि वेलवेट मीन सॉफ्ट एंड क्वाइट, एकदम प्यारी तरीके से रख रहा है वेलवेट क्वाइट वे के अंदर। एंड हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मींस वो भी शांत है। वो शांत क्यों है? वो अपना गुस्सा क्यों नहीं बयान कर सकता? क्योंकि सामने क्या है?
पिंजरे है, उसे पता है कि अगर मैं अपना गुस्सा अगर लोगों के सामने दिखाता हूँ तो क्या होगा, मैं अगर एग्रेसिव होऊंगा तो क्या होगा, जो मालिक है, जो भी केयर टेकर है, या तो वो मुझे मारेगा या वो मुझे इंजेक्शन लगा देगा। तो वो क्वाइट है, लेकिन उसके मन नहीं, मन के अंदर गुस्सा है। यानी कि ऐसे लोग होते हैं ना जो कुछ बोलते नहीं है लेकिन उनके मन के अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा होता है। तो हमारा टाइगर भी आज उसी सिचुएशन के अंदर क्या है, मन में बहुत गुस्सा है लेकिन बोल नहीं सकता वो आगे, ठीक है। अब ये आपको अच्छे से मैंने लाइन बाय लाइन तो समझा दिया, एक डिटेल पैराग्राफ भी समझ लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। देखिए क्या कहता है, इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द टाइगर इन द जू, यानी कि वो थोड़ा अपीयरेंस को डिस्क्राइब करें कि किस तरीके का टाइगर है हमारे जू के अंदर, अपीयरेंस डिस्क्राइब करें किस तरीके से, और उसकी डेली मूवमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा उनके पैड्स की बात करेगी, उनकी स्किन की बात करेगी, वो किस तरीके से चलते हैं, उनके डेली मूवमेंट्स, उनकी कैसी अपीयरेंस, इन सारी चीजों के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। ही सेज दैट द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन ऑफ हिज केज, यानी कि जो टाइगर है वो आगे पीछे अपने केज के इस साइड इधर, यानी कि लिमिटेड स्पेस है ना, वो ज्यादा घूम नहीं सकता, तो कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है, कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है, यानी कि जो लिमिटेड स्पेस है उसके अंदर हमारा टाइगर मूव करता रहता है। द स्टेप ऑन इट्स बॉडी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इवन सीन फ्रॉम फार एज दे आर डार्कर इन कलर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो उनकी पूरी स्किन है, अगर आप ये टाइगर की स्किन देखें, आपको अगर देखा जाए ये सारी स्किन के ऊपर ये ब्लैक स्ट्रिप्स जो है ये आसानी से नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि चलो आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। अब ये ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी कलर इसमें से चूज करके ऐसे चलाता हूँ, आपको क्लियरली विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाली स्किन है ना, और ये आगे वाले है, यानी कि यहाँ पे तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए जो टाइगर की स्किन है ये क्या ऑरेंज कलर के अंदर, थोड़ा ब्राइट कलर है, और उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स है वो कैसे है, डार्क कलर के अंदर, ब्लैक कलर के अंदर। तो फिर आप देख सकते हो दो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के ऊपर अगर दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स एक साथ हो तो वो कलर जो है वो अच्छे से विजिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो टाइगर की जो स्किन के ऊपर जो स्ट्रिप्स हैं ये भी हमें क्या है, अच्छे से विजिबल है। The tiger walks quietly without making a sound because his smooth velvet, यानी कि वो बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से घूमता जा रहा है, यानी कि वो कोई आवाज नहीं कर रहा। Okay, the tiger is able to walk only a few steps because of the length of his cage, वो सिर्फ कुछ ही कदम चल सकता है क्योंकि उसका केज ही इतना है कि वो सिर्फ कुछ ही कदम आगे तक चल सकता है। It covered the distance in a few more steps, only कि कुछ कदम ही चल सकता है, वो सिर्फ 2-3 कदम आगे और चल सकता है। The tiger is full of anger but it is suppressed because he knows that he is helpless है, उसे पता है कि यहाँ पे मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो केयर टेकर्स हैं उन्हें केयर टेकर्स का डर है, या तो मारेंगे या मुझे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देंगे अगर मैं ज्यादा एग्रेसिव होता हूँ, और इन दोनों के अंदर नुकसान किसका है, मेरा ही। तो टाइगर इज फीलिंग हेल्पलेस है, वो गुस्सा है लेकिन वो बयान नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है अगर मैंने बयान किया, लोगों के ऊपर ऐसे दहाड़ा, लोगों के ऊपर ऐसे डरा है तो पीछे से केयर टेकर आके काम खराब कर देगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा, देखते हैं क्या है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आगे इसके अंदर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, यानी कि आप थोड़ा सा इस स्टैंजा को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको इमेजिन करवाता हूं सीन, ठीक है। मान लीजिए एक पॉन्ड है, ठीक है, एक तालाब है, उस तालाब के पास एक जो रेन डियर, एक कोई भी डियर मान लेते हैं, एक डियर है वो वहां पे पानी पी रहा है, और जो शेर है वो क्या है, एकदम झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, एकदम आराम आराम से अपने शिकार के पास आ रहा है, और धीरे से वो क्या कर रहा है, झपट्टा मार रहा है अपने शिकार के ऊपर, ठीक है। सीन इमेजिन हुआ। अब इस स्टैंजा को समझो, अब आपको बहुत अच्छा आसानी भी होगी और मजा भी आएगा। ही शुड बी लर्किंग, यानी कि टू बी हिडन एज टू वेट फॉर ए प्रे। टाइगर जो है यहाँ पे ही किस चीज के लिए यूज है, हमारे टाइगर के लिए। अब देखिए जो टाइगर है वो कहीं पर छुपा हुआ है, लर्किंग में छुपा हुआ है, टाइगर कहीं पे छुपा है। क्यों छुपा हुआ है टाइगर? ताकि वो किसी का क्या कर सके, हंट कर सके। ओके, इस लर्किंग इन शैडो, शैडोज मींस जो ग्रास है उसके अंदर क्या है, टाइगर आराम से छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? ताकि वो शिकार कर सके। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मींस वो वॉक कर रहा है, स्लोली स्लोली वो वॉक कर रहा है, ताकि सामने वाले जो रेनडियर है उसका शिकार उसे पता ना चले कि बहुत शिकारी पीछे खड़ा है, ठीक है। वो आराम आराम से वॉक कर रहा है, कहां से, लॉन्ग ग्रासेस के थ्रू, ठीक है। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के पास। क्यों पानी के तालाब के पास? क्योंकि वहां पे एनिमल्स आते हैं पानी पीने के लिए, और जैसे वो पानी पीने के लिए शेर आके झपटा मार के काम तमाम कर दोगे। नियर द वाटर होल, वाटर होल मींस आप समझ सकते हो ए नेचुरल पॉन्ड, लेक, रिवर आप मान सकते हो, इन विच एनिमल्स कम्स टू ड्रिंक वाटर, जहां पे जानवर आके पानी पी के जाते हैं। Where the pulse means fat, fat reindeer pass, जहाँ पे जो मोटे रेनडियर्स होते हैं वो वहां पे मोटे, क्यों? ताकि मांस ज्यादा मिल सके, ठीक है। जहाँ पे वो मोटे रेनडियर्स हैं वो वहां पे आएंगे, और जैसे आएंगे हमारा टाइगर वहां पे क्या करेगा, झपट्टा मारेगा। तो पहले स्टैंजा के अंदर पोएट ने क्या बताया, उसकी आज की प्रेजेंट कंडीशन। यहाँ पे पोएट क्या बता रहा है, ही शुड,
यहाँ पे पॉइंट बता रहे कि ये जो है पोजीशन टाइगर की गलत है, इसे क्या कहाँ पे होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, और उसको वहां पे क्या करना चाहिए था, इसे शिकार करना चाहिए था। जैसे टाइगर की जो वो शिकार मतलब यानी कि अपनी डेली एक्टिविटीज को करना चाहिए था, यानी कि टाइगर को कैद करके रखना इज नॉट राइट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंजा बाय स्टैंजा भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देखिए क्या कहा गया है इसके अंदर, इन द स्टैंजा, स्टैंजा के अंदर द पोएट इज फिल्ड विद पिटी व्हाइल लुकिंग, यानी कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पिटी मींस दया भावना है। ओके, इस दया, दया वैसे तारक मेहता में तो नहीं है, इस पोएम में जरूर आ गई। ओके, लुकिंग एट द इम्प्रिजन टाइगर, यानी कि जो टाइगर है जो अभी केज के अंदर बंद है, उसके प्रति जो पोएट है उसके मन में भावना आ रही है, दया भावना आ रही है कि यार यदि कैसे टाइगर है, या मतलब टाइगर को इसकी जगह ये नहीं है, इसे एक अच्छी जगह पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग कभी किसी पुअर चाइल्ड को देख रहे होते हैं मजदूरी करते हुए, तो हमें क्या लगता है यार ये इसकी सही जगह नहीं है, इसे जाके स्कूल में पढ़ना चाहिए, इसे अपने अपने उम्र के लोगों के साथ खेलना चाहिए, लेकिन वो क्या है, गलत जगह है। तो हमारे मन में भी आती है ना दया भावना, सेम ही दया भावना किसके मन में आ रही है, हमारे पोएट के मन में भी आ रही है, टाइगर की सही जगह नहीं है, टाइगर को कहीं और जाके, यानी कि कहीं और मतलब अपने जंगल में जाके रहना चाहिए, वहां पे अपनी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो उसे सूट करती है। ओके, द पोएट इमेजिन्स एन अनदर लाइफ ऑफ द टाइगर अदर देन द जू, यानी कि वो कह रहे हैं अब वो टाइगर की कौन सी लाइफ इमेजिन कर रहा था जहां पे उसे एक्चुअल में होना चाहिए था। ओके, ही सेज दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन द नेचुरल हैबिटेट ऑन द वाइल्ड फॉरेस्ट, यानी कि उसे अपने कहां पे होना चाहिए, अपने जंगलों के अंदर होना चाहिए। ही सेज दैट अंडर द नॉर्मल कंडीशन द टाइगर वुड हैव बीन मूविंग डार्कनेस नॉट इन द क्लियर डे एट नाइट, यानी कि जो हमारे जो टाइगर है वो कहां पे मूव कर रहा होगा, डार्क लाइट, यानी कि यहाँ पे जो मूविंग इन द डार्कनेस नॉट इन द क्लियर डे लाइट। अब वहां पे देखा जाए जो केज के अंदर तो डायरेक्ट सनलाइट है, यानी कि चारों तरफ उजाला है, लाइट्स भी लगी हुई है, तो टाइगर अच्छे से दिख रहा है। लेकिन जो जंगल होते हैं, जंगल क्या होते हैं, ये पेड़ों से एकदम घने घने से होते हैं पेड़, और पेड़ क्या होता है आपस के अंदर एकदम जुड़े से होते हैं। तो नीचे जंगल के अंदर, अगर आपने एक मूवी भी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, सिंचैन की थी, जंगल से रिलेटेड थी, तो जंगल से जब बच्चे जा रहे होते थे ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि चारों तरफ क्या होता है, अंधेरा सा होता है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट होती है वो नीचे जमीन तक पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि बीच के अंदर जो ट्रीज की सेट है, यानी कि ट्रीज के जो ब्रांचेस है, वो जो सनलाइट को वो अंदर तक आने ही नहीं देते, यानी कि जो जंगल है वहां पे क्या होता है, एकदम डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, इट विल हैव बीन लाइंग इन द शैडोज ऑफ द ट्रीज। ओके, जैसे मैंने बताया शैडोज ऑफ द ट्रीज, और हाइडिंग इटसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास सो दैट इट्स प्रे, यानी कि वो अपने आप को कहां पे छुपा रहा होगा, अपनी लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुपा रहा होगा। क्यों छुपा रहा होगा? ताकि वो शिकार कर सके। ठीक है, विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट्स मूवमेंट, ताकि वो अपने, ताकि जो उसका जो प्रे है, यानी कि उसका शिकार है, प्रे का मीन्स क्या होता है, शिकार, जो उसका शिकार है उसे पता ना चले बहुत शिकारी आ चुका है। इन दिस वे द टाइगर वुड हैव मूव्ड नियर द वाटर होल वेयर द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट कम टू ड्रिंक सनी ड्रिंक वाटर इन द सनी आफ्टरनून, इतनी धूप के अंदर जो एनिमल्स आते हैं सनी आफ्टरनून के अंदर पानी पीने के लिए, वहां पे आए टाइगर और पकड़ के खत्म करते। Okay, they're near the water hole. He will be waiting for some fat deer to pass that way, यानी कि वो सोचते हैं कि कोई पास फैट सा रेनडियर हो ताकि उसे पकड़े, फैट हो तो फिर अच्छी खासी पेट की भूख भी मिट जाए। ओके, thus he will be lying there in the expectation of heavy feast, यानी कि वो वहां पे जाए, अपना अच्छे से अपना शिकार करे, अपने आप को क्या नाम लेता है, इस पिंजरे से आजाद करे, यानी कि वो यहाँ पे पोएट अपनी दया भावना दिखा रहे कि यार इसके लिए सही जगह नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं बच्चा तेरे लिए ये सही काम नहीं है, तुझे इस उम्र के अंदर खेलना कूदना चाहिए, तुझे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, तू कहाँ मजदूरी कर रहा है। सिमिलरली हमारे पोएट को भी लग रहा है कि यार ये टाइगर के लिए सही जगह नहीं है, इस टाइगर को यहाँ पे नहीं जंगल में होना चाहिए, वहां पे अपनी डेली एक्टिविटीज करनी चाहिए जो उसे सूट करती हैं। आ जाते हैं हम स्टैंजा नंबर 3 के ऊपर। स्टैंजा नंबर 3 क्या कहता है, क्या मस्त टाइगर है यार। ओके, ही शुड बी, यहाँ पे भी पोएट कहां पे इमेजिन कर रहे हैं कि उसे कहां पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे जब भी शुड भी आ जाए तो मान लेना पोएट इज इमेजिनिंग, ठीक है, उसकी रियलिटी नहीं है, वो इमेजिन करे क्या करना चाहिए उसे। ओके, ही शुड बी स्नैर्लिंग। स्नैर्लिंग मींस क्या होता है वार्निंग साउंड मेड बाय जो दहाड़ते हैं ना, दहाड़, जैसे टाइगर की जो दहाड़ होती है, लायन की जो दहाड़ होती है, वैसे उसे क्या करना चाहिए, उसे दहाड़ना चाहिए। ओके, अराउंड द हाउसेस, यानी कि जो जंगल के पास छोटे छोटे गांव होते हैं ना, जो जंगल के पास होते हैं, वहां पे उसे दहाड़ना चाहिए। अब दहाड़ेगा तो क्या होगा, अरे शेर आया शेर, जैसे फिल्मों के अंदर नहीं दिखाते हिम्मत वाला मूवी, वैसे ना देखियो तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर गलती से देखियो तो कैसा होता है, शेर आ गया शेर, तो सारे लोग इधर उधर भागने लग पड़ते हैं। ठीक है, ओके, ही शुड बी स्नैर्लिंग। ओके, स्नैर्लिंग मींस दहाड़ना चाहिए उसे अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, यानी कि जो जंगल के जो एज के ऊपर जो गांव बने होते हैं वहां पे। ठीक है, ओके, बेयरिंग, बेयरिंग मींस अनकवर्ड, यानी कि ओपन हिज व्हाइट फैंक्स, यानी कि उसे दहाड़ते वक्त अपना जो मुंह है वो ऐसे एकदम खुले रखने चाहिए। क्यों? ओके, बेयरिंग यानी कि हिज व्हाइट फैंक्स, यानी कि उसके जो शार्प टीथ है ना, ऐसे जो
शेर के जो शार्प टीथ है वो दिखने चाहिए लोगों को, ताकि उन्हें देख के क्या हो भाई डर लग जाए एकदम, ऐसे लोग कांपने लग पड़े, ठीक है। फिर क्लोज, उसके पंजे दिखाने चाहिए, जो पंजों के ऊपर तेज नाखून है वो दिखाने चाहिए लोगों को, ताकि जिससे क्या हो लोग डर जाए। ओके, टेरराइजिंग द विलेजेस, टेरराइजिंग मींस जो डर है, डरना मतलब डर की भावना पैदा करना। ओके, फियरफुल फीलिंग्स को पैदा करना। अब जैसे अगर कोई टाइगर आपके सामने आ जाए, वो ऐसे दहाड़ रहा हो, उसके पंजे के ऊपर नाखून इतने बड़े बड़े हो, तो बच्चा क्या हो जाएगा, ऐसे देख के खुश तो होगा नहीं, अरे टाइगर आया टाइगर, वो ऐसे करेगा ना, वो क्या हो जाएगा एकदम डर जाएगा, वो इधर उधर भागने लगेगा। तो वो क्या कहते हैं, टाइगर को ये सारे काम शोभा देते हैं, ऐसे पिंजरे के अंदर बंद। यहाँ पे आप देख रहे हो दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस बनती है, कैसे, एक तरफ तो टाइगर जो है यहाँ पे लोगों को क्या नाम लेता है, लोगों को डरा रहा है, और उधर क्या है, अगर हम केस के अंदर देखा जाए, वो जो टाइगर है वो खुद कुछ लोगों से डरा हुआ है। यहाँ पे तो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस आप लोगों के सामने आ रही है। इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग जो टाइगर है उसे क्या करना चाहिए, उसे लोगों को, जो इंसान है उन्हें हॉन्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केज के अंदर जो टाइगर है वो खुद डरा हुआ है, किससे, इंसानों से। क्यों इंसानों से, क्योंकि इंसान या तो उसे मारेंगे या उसे इंजेक्शन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो अभी उस टेरिटरी के अंदर नहीं है, वो अपने क्या, वो छोटे से पिंजरे के अंदर, याद है ना, क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब शांत है, शांत है, शांत में गुस्सा है, यानी कि गुस्सा क्यों हो, क्योंकि वो करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने गुस्सा किया तो काम तमाम, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। या मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब बस 1000 का आंकड़ा पार हो जाए फिर मैं नहीं बोलने वाला, कत्ते ही नहीं बोलने वाला, मुझे बस एक बार 1000 का आंकड़ा पार हो जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट इवन दो, ओके, इन दिस स्टैंजा के अंदर द पोएट ये कहता है, से इवन दो ही विल प्रेफर द टाइगर टू लिव इन द वाइल्ड, यानी कि वो चाहता है कि जो टाइगर है वो वाइल्ड के अंदर है। इट इज नॉट एज फार इट विल लूज ऑल इट टच विद द ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि और ऐसा नहीं कि वो वहां पे रहेगा तो उसे ह्यूमंस का पता ही नहीं होगा। ओके, ही इमेजिन व्हाट द टाइगर्स विल डू इन अ केस इफ ही फेल टू फाइंड एनी प्रे इन द नेचुरल हैबिटेट, यानी कि अगर, यानी कि वो कह रहे हैं, इमेजिन करते हैं ऐसी सिचुएशन जहां पे वो टाइगर हंट नहीं कर रहा, कोई भी अपने जानवर को, दूसरे जानवर को हंट नहीं कर रहा। एक और सिनेरियो लेके चलते हैं, उस सिनेरियो के अंदर वो क्या करेगा, ही सेज, तो मुझे भी इस टाइगर से डर लगा अचानक से। He says that the tiger would be growling. Growling means दहाड़ेगा at the edge of the jungle near some villages. He would be showing his white fangs. Fangs means जो अपने दांत होते हैं, ये वाले दांत, ठीक है, जो इनके जो दांत है जो हमने नीले कर दिए हैं दांत, वो दांतों की बात करें। His white fangs and his claws यानी कि पंजे, while moving here and there with the intention of scaring the inhabitants of the village, यानी कि जो लोग, गांव के लोग हैं, उन्हें डराने की भावना से वहां पे क्या करेगा, प्रहार करेगा। He would thus become a cause of terror, लोगों के अंदर एक डर का कारण बन जाएगा कि बेटा सो जा वरना टाइगर आ जाएगा। Okay, the poetess here gives a hint that if we destroy the natural habitat of tiger, there will be force. यहाँ पे पोइट ने एक और इशारा किया है, हालांकि मुझे लगा नहीं, लेकिन हमारे पोइट ने कहा, मतलब एक रेफरेंस बुक से मुझे मिला था, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे जो पोएट है वो एक चीज यहाँ पे सिग्निफाई करना चाहते हैं, अगर सारे जंगल आप मिटा दोगे, यहाँ पे उन्होंने अपनी पोएट के अंदर कहते हैं, पोएम के अंदर एक इंडिकेशन तो हम दे रहे हैं, दूसरा इंडिकेशन साथ साथ जोड़ दिया, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ये भी कह रहे हैं कि जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, अगर हमने सारे पेड़ों को काट दिया तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, मतलब एनिमल्स बाहर निकलेंगे, और एनिमल्स बाहर निकलते सबसे पहली चीज किससे टैकल आउट करेंगे, जो जंगल के बाहर जो छोटे छोटे विलेजेस है ना, वहां पे लोगों को डराएंगे, ठीक है। If we destroy the natural habitat of tiger, they will be forced to turn to our towns, यानी कि हमारे गांव या विलेजेस के अंदर आएंगे और अपने फूड को फाइंड करते हुए, और उन्हें फूड नहीं मिलेगा तो हम ही उनके फूड बन जाएंगे। Let's move on to the stanza number 4 boss। देखते हैं क्या कहते हैं हमारा stanza number 4। stanza number 4 कहते हैं, बट अब यहाँ पे वापस कहाँ पे आ गए हम, नॉर्मल। पहले स्टैंजा के अंदर रियलिटी क्या कर रहा है वो सारी चीजें, दूसरे में इमेजिनेशन कि वो जंगल में क्या करेगा, तीसरे नंबर के ऊपर हम कहाँ पे आ गए, वो जंगल से बाहर क्या करेगा। अब हम वापस कहाँ गए, रियलिटी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट, ओके, कॉन्क्रीट मींस स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर, वो एकदम पिंजरे के अंदर क्या है, बंद हो चुका है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसके अंदर बहुत ताकत है, टाइगर इज वेरी पावरफुल, लेकिन कहाँ पे उसकी पावर, बिहाइंड द बार्स है। वो उन पंजों, वो जो सॉरी जो बार्स है उन्हें तोड़ नहीं सकता, वो जो जेल कैसे जो बार्स है ना, इन्हें वो तोड़ नहीं सकता, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, वो चाहे तो किसी भी इंसान को हरा सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एकदम दबी हुई है। ओके, स्टॉकिंग मींस मेजरिंग। अब यहाँ पे स्टॉकिंग का पहले भी मतलब था मेजरिंग, यहाँ पे मैंने क्यों बोला, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब एक वॉकिंग होता है, ठीक है।
फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। वैसे यहाँ पे मेजरिंग के लिए आया है, लेकिन यानी कि आप इसे मेजरिंग भी कह सकते हो, वॉकिंग भी कह सकते हो। तो स्टॉकिंग यानी कि मेजरिंग या वॉकिंग द लेंथ ऑफ ए स्टेज, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, पहले तो वो एकदम हम घूम रहे थे, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है कि अच्छा मैं सिर्फ यहाँ पे 5 कदम ही चल सकता हूँ इस पूरे केज के अंदर। वो क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है, अपने फुट स्ट्रेंथ, इग्नोरिंग विजिटर्स। और अब जो विजिटर्स हैं यानी कि विजिटर्स को भाव नहीं दे रहा, उनकी तरफ देख नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने जो स्टेप्स होने काउंट कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इजी सा छोटा सा पैराग्राफ था। ठीक है, इससे आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन दिस स्टैंजा द पोएट स्टॉप्स इमेजिनिंग द टाइगर्स अल्टरनेट लाइफ एंड रिटर्न्स टू इट्स रियल वन, यानी कि अब वो इमेजिनेशन अपनी बंद कर देता है और रियल लाइफ के अंदर आ जाता है। द पोएट सीज द टाइगर केज्ड इन अ स्मॉल कंक्रीट सेल इन द जू लाइक अ प्रिजनर इन द जेल, यानी कि वो एकदम ऐसा लग रहा है कि यार ये तो टाइगर जो है एकदम, ये तो गलती इमेज होगी, ये वाली इमेज जो है उसके अंदर टाइगर क्या बहुत ज्यादा दुखी है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन वो स्ट्रेंथ का बिहाइंड द बार्स है। ओके, एक प्रिजनर की तरह, कैदी की तरह वो बैठा हुआ है। ओके, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, ओके, इट इज नाउ लाइफ इम्प्रिजन्ड बिहाइंड द बार्स, यानी कि जितनी ज्यादा शक्ति है लेकिन वो कहाँ है, बार्स के पीछे है। Okay, the tiger pays no attention to the visitor who comes to see him every day at the zoo. Instead of this, यानी कि अब वो कोई attention नहीं दे रहा उनके तरफ कि जो उन्हें देखने आ रहे हैं. He is paying no attention towards it. The tiger very slowly and silently moves up and down along the length of his cage. यानी कि वो क्या कर रहा है, वो देख नहीं रहा, वो सिर्फ इधर से उधर आगे पीछे अपने केज के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, ताकि वो क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ हिज केज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि कोई भी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं, यानी कि घुसपैठ करना, यानी कि बीच के अंदर रहना। वो कोई सी भी ह्यूमन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपने जो लेंथ है, एक बार इधर जाता है एक बार उधर जाता है, अपनी जो लेंथ है केज के से बस मेजर करे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है। ओके, टुवर्ड्स हम मूव करते हैं हमारे लास्ट पैसेज की तरफ। लास्ट स्टैंजा हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये जो है ना ये थोड़ा काइंड ऑफ इमोशनल भी है, ये वाला पैसे। ठीक है, ओके, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट, यानी कि अब टाइगर की आपको दिल की भावनाएं पता चलेंगी। ठीक है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट, दिन के अंदर सारे आते हैं लोग, देख के वापस चले जाते हैं, रात को वो एकदम सन्नाटा। और यहाँ पे जो है पोएट जो टाइगर है वो यहाँ पे क्या कहता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ द नाइट, यानी कि अब उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग आपने देखा होगा, पेट्रोलिंग का आपने एक बार, अगर मेरे साथ हुआ है तो क्या पता आप लोगों के साथ भी हुआ। जैसे पहले परमैन आता था, ठीक है, परमैन में वो कहता था ना पेट्रोलिंग के लिए आप तुम जाओ। पेट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, गार्डिंग करना, यानी कि हम कहते हैं ना वॉचमैन की तरह ही, कि वो क्या करते हैं एकदम एक कीप एन आई, कि सारी चीजों को देखते हैं कि सारी चीजें परफेक्ट है या नहीं, कोई क्राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखते थे। तो यहाँ पे जो जू के अंदर भी क्या था, एक पेट्रोलिंग गार्ड्स होती थी जो देखती थी सारे एनिमल्स बराबर है या नहीं है। ओके, द पेट्रोलिंग गार्ड्स यानी कि जो गार्ड है, पेट्रोलिंग मींस गार्डिंग करना। ओके, ऑफ कार्स, जो पेट्रोलिंग कार्स है वो वहां पे घूमती रहती थी। एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट, यानी कि जो उसकी जो आंखों से वो क्या करता था, अपनी जो ब्रिलियंट आईज है इससे क्या करता था, जो स्टार्स होते हैं आसमान की तरफ देखता था। ओके, एंड स्टेयर्स मींस देखना, विद दिस ब्रिलियंट आईज, अपनी खूबसूरत होपफुल आंखों से, जिसके अंदर एक उम्मीद थी कि एक दिन मैं इससे शायद बाहर निकलूंगा। ओके, एट द ब्रिलियंट स्टार, और उन तारों की तरह एकदम आजाद हो जाऊंगा। उस बच्चे, वो जो टाइगर उसके मन के अंदर है कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पे मैं इस जू से बाहर निकलूंगा और आराम से अपने जो एकदम ब्रिलियंट स्टार्स हैं आसमान के अंदर, उनकी तरह से एकदम आजाद हो जाऊंगा, फ्री टू मूव होऊंगा मैं। ठीक है, इस छोटे से मतलब पिंजरे के अंदर ही कैद में हमेशा नहीं रहूंगा। Let's see the very quick explanation, देखते हैं स्टैंजा की क्या explanation थे। In this stanza, the poet describe about the daily routine of the tiger. The tiger does not rest during the day because of the visitor. Even at the night, he stays awake because of the very last voice of the zookeepers looking up and down. Okay, looking up and going home कैन बी हर्ड, यानी कि जो गार्ड्स हैं वो आते हैं, सारी चीजें देखते हैं, सबको ताला अच्छे से मार के वापस घर पे चले जाते हैं। ठीक है, कैन बी हर्ड आफ्टर दैट इट डज नॉट गो टू स्लीप, उसके बाद भी टाइगर सोने नहीं जाता। ऑल नाइट इट रिमेन्स डिस्टर्बिंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार्स होते हैं उससे उसके मन के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, शांति नहीं मिलती उसे। ही कीप स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार विद हिज ब्रिलियंट आईज, वो अपने ब्रिलियंट आईज के साथ, जो होपफुल आईज है उसके साथ वो स्टार्स को देखता है और रेस होता है कि काश मैं इनकी तरह भी आजाद हूं। परहैप्स ही इज आस्किंग द हेवन व्हाई हैज ही बीन इम्प्रिजन्ड हियर, और वो एक सवाल पूछता है कि क्यों भैया मुझे ही क्यों कैद किया आप लोगों ने यहाँ पे, क्या गलती थी मेरी जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इन क्या नाम लेते हैं जुल्म करने वालों के प्रति बीच के अंदर छोड़ के चले गए, जहाँ पे मैं अपने जंगल के अंदर राजा की तरह रहता था, अब मेरा राजपाट सब कुछ खत्म और मैं कैद के अंदर ही कैद हो चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारा अच्छे से हमने कर लिया था। एक बहुत ही ज्यादा एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस है, जल्दी से निपटा लेते हैं सारे। राइम स्कीम देखते हैं, हमारी पोएम की राइम स्कीम क्या है। द राइम स्कीम ऑफ देखो, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ स्टैंजा। हमारे पहले देखो 5 स्टैंजा थे, 1 2 3 4 5। हमारे ये जो स्टैंजास थे 5, इनमें से फर्स्ट,
सेकंड और फिफ्थ स्ट्रेंजा की क्या है, ए बी सी बी, ए बी सी बी, और फिफ्थ की थी ए बी सी बी। और वही हमारे जो थर्ड और फिफ्थ स्ट्रेंजा की, एक सेकंड रुको, यहाँ पे थोड़ी सी शायद करेक्शन चाहिए, एक सेकंड मैं ही निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं ही बता देता हूँ, एक बार ही नोट मत करना, ठीक है, मैं खुद ही बता देता हूँ क्या स्कीम निकलेगी इसकी। खर्चा गुरु, चलो अब एक बार मैं ही देख लेता हूँ क्या है। देखो आप लोगों को राइम स्कीम निकालना भी सिखा दूंगा इसी बहाने, ठीक है। इसे थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि सारी पोएम ही आ जाए हमारे पास, ठीक है। ये आपके पहले जो है हमारे पास फर्स्ट, ओके ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आधी पोएम में दे रखी है इन लोगों ने। एक काम करते हैं, सीधा वहीं पे मेन स्टैंजा के पास ही जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहले वाली के, देखो ही स्टॉप्स इन हिज विविड इट्स स्टेप्स, स्टेप्स यानी कि किसकी साउंड प्रोमिनेंट है, एस की, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ए लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, स्टेप्स केज मैच नहीं हो रहा, ए बी। आगे देखो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, स्टेप्स मैच नहीं हो रहा, स्टेप्स क्वाइट मैच नहीं हो रहा, केज क्वाइट मैच नहीं हो रहा, ए बी सी। फिर इन हिज क्वाइट रेंज, स्टेप्स मैच नहीं हो रहा, केज रेज मैच हो रहा है। तो हमारे पहले स्टैंजा की क्या राइम स्कीम बन गई, ए बी सी बी। हमारा पहला इसकी तो ये बन गई पहले वाले स्टैंजा की, ए बी सी बी। आगे देखते हैं सेकंड स्टैंजा की क्या बनती है। सेकंड स्टैंजा की देखते हैं हम लोग, देखिए सेकंड स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, शैडो ए, ओके, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, शैडो ग्रास मैच नहीं हो रही, बी, ठीक है। नियर द वाटर होल, शैडो होल मैच नहीं हो रही, ग्रास होल मैच नहीं हो रही, यहाँ पे सी आ जाएगा। वेयर द पंच डियर पास, शैडो पास मैच नहीं हो रही, ग्रास पास मैच हो रहा है। यहाँ पे सेकंड वाले की भी क्या बनेगी, ए बी सी बी, ठीक है। ए बी सी बी दोनों की, हमारे फर्स्ट और सेकंड की तो बन गई, ए बी सी बी थर्ड की देखते हैं, ठीक है। बहुत इजी है राइमिंग स्कीम निकालना, आपके पास अगर पैराग्राफ हो तो आप सामने से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ही शुड बी स्नेलिंग, ओके, ही शुड बी स्नेलिंग यानी कि दहाड़ना होगा, अराउंड द हाउसेस ए, एट द जंगल्स एज, हाउसेस एज मैच नहीं हो रहा, ठीक है। बार बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लोज, हाउसेस क्लोज, एज क्लोज, यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है। हाउसेस नहीं, हाउसेस विलेज मैच नहीं हो रहा, एज विलेज मैच हो रहा है, ठीक है, क्लोज। तो यहाँ पे भी क्या बन गई, ए बी सी बी बन गई। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टैंजा, यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ओके, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज, सेल केज, बार्स केज मैच नहीं हो रहा, सी विजिटर्स, ठीक है। ये आपके पास ए बी सी बी, ये आपकी राइम स्कीम है, ठीक है। तो आपकी राइम स्कीम क्या है इसके अंदर, ए बी सी बी ही आपकी क्या है राइम स्कीम, ए बी सी बी इज योर राइम स्कीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राइम स्कीम से। तो सेकंड नंबर आ जाता है आपके पास इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है द इमेजरी इज कन्वेड थ्रू विविड स्टेप्स, यानी कि एक ऐसी चीज जिससे आप मतलब आप वो सेंटेंस सुनते हैं आपके दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन फॉर्म्ड हो जाए। जैसे मैंने बोला विविड स्टेप्स, तो आपको आपके दिमाग में क्या आ गया, एक टाइगर की स्किन है और टाइगर की स्किन के ऊपर क्या है, वो स्टेप्स से आ गए, तो आपके मन में क्या है, इमेजिनेशन। तो ऐसे जो सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे विविड स्टेप्स, अभी आपको क्या करते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। जैसे विविड स्टेप्स थी, यहाँ पे इमेजरी आई है, तो इसे बड़ा कर लो, ठीक है। जैसे वर्ड था विविड स्ट्रिप्स, तो यहाँ पे हमें इमेजिनेशन जो थी वो हमें यहाँ पे फील हुई थी। फिर लर्किंग इन द शैडोज, जो शैडोज के अंदर यानी कि जो शैडोज के अंदर मूव करना, ये भी हमारे दिमाग के अंदर इमेजिनेशन पैदा करता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ये सारे इंसिडेंट्स है ना, ये एक्चुअल के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो सोचने में मजबूर करते हैं। जैसे स्लाइडिंग थ्रू ग्रास, स्नेल, ओके, स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस यानी कि दहाड़ना हाउसेस के पास, टेरराइजिंग द विलेजेस, यानी कि ये जो जितने भी वर्ड्स हैं क्या करें, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन पैदा करें। जितने भी है सेंटेंसेस, जैसे स्टार्ट्स विद दिस ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार, ये सारी चीजें हम इमेजिनेशन करें। इग्नोरिंग विजिटर, जैसे मैंने बोलते हैं इग्नोरिंग विजिटर, आपके दिमाग में इमेज बनेगी, हाँ विजिटर्स है लेकिन टाइगर यहाँ पे इग्नोर कर रहा है उन सारी चीजों को। बहुत ही मतलब ऐसे वर्ड्स है, जैसे स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपनी लेंथ जो केज है उसकी लेंथ को क्या करना, मेजर करना। ये सारे सेंटेंसेस क्या करें, हमारे दिमाग के अंदर इमेजिनेशन फॉर्म कर रहे हैं। सिंबोलिज्म, एक चीज जो किसी को रेफर करती है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि द पोएट सिंबलाइजेस द वर्ड सच एज, यहाँ पे उन्होंने केज को सिंबलाइज किया, किससे, द क्या नाम लेता है, हमारे जो टाइगर, केज को हमने क्या है कि जो
केज एक तरीके से एक बाउंड्री की तरह हमने रेफर किया कि एक व्यक्ति है जो कैद है, जो कैद मतलब जो उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। तो हमने केज को किस तरीके से मेंशन किया, एक बाउंड्री की तरह हमने रेफर किया है केज को, कि टाइगर इस केज के बाहर नहीं जा सकता, वो जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं सकता। और स्काई के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं, स्काई ऑन द अदर हैंड सिंबलाइजेस द फ्रीडम। केज जो है वो क्या रेफर कर रहा है, एक कैद एक तरीके से गुलामी से रेफर कर रहे हैं। मीन जो स्काई है वो किसे रेफर कर रहा है, आजादी को रेफर कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीमोरन मैंने आपको बताया था, दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाते हैं, जैसे क्वाइट रीच के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, साइलेंट एंगर, यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आ जाना। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, आपका अगला आता है पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन एट्रीब्यूट देना। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं तो ही जो वर्ड था ना, हाँ ही वर्ड बार बार आया है, यानी कि हम ही किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए। मेल क्या है, ह्यूमंस है। तो हम यहाँ पे टाइगर जो है, यहाँ पे हमें किसके एट्रीब्यूट दे रहे हैं, हमने ह्यूमन एट्रीब्यूट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आ जाता है। एलिटेशन हमारा अगला है। एलिटेशन का मतलब होता है कि बार बार साउंड्स का रिपीट करना। जैसे यहाँ पे ओके, जैसे यहाँ पे देखो, शैडो बी लर्किंग इन शैडो, पॉइंट डियर पास। यहाँ पे जो यहाँ पे देख, जैसे यहाँ पे आपको पी मिलेगा, यहाँ पे शैडोस इन द, ओके, शैडोज बी लर्किंग इन द शैडो, यहाँ पे आपको एस साउंड, ये जो प्रोमिनेंट साउंड्स जब आपको मिलती है तब ये एक एलिटेशन को हम यूज करते हैं। आगे देखो भैया, लास्ट के कुछ है हमारे पास, फिर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे बाय हाईलाइटिंग एस पी सी, यानी कि तीसरा कौन सा रहेगा हमारा, तीसरा एग्जांपल भी था यहाँ पे तो दो ही अच्छा यार, इन द कॉन्क्रीट सेल, यहाँ पे सी साउंड प्रोमिनेंट है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो एस साउंड, पी साउंड, सी साउंड, यहाँ पे जो साउंड्स हैं क्या है, प्रोमिनेंट साउंड्स हैं जिनसे हमें एक बार बार एक रेफरेंस मिलती है। आ जाता है हमारे पास मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है, बोथ कंपैरिजन करना विदाउट यूजिंग द वर्ड्स सच एज लाइक और एस का, और अगर लाइक एंड एस का इस्तेमाल करें तो वो क्या बन जाता है, सिमिली बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट पाइप दिस फेस कंपेयर द पाउस, यानी कि जो टाइगर के जो पंजे हैं उन्हें क्या कर रहा है, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ वेलवेट, जो वेलवेट की तरह एकदम सॉफ्ट कपड़े की तरह इसे इंडिकेशन दिया गया है। रिपीटेशन, बार बार वर्ड्स का रिपीट करने, द वर्ड्स सच एज स्टॉप, क्वाइट, ब्रिलियंट, विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, रिपीट हो रहे हैं ना वर्ड्स, तो वहां पे हम रिपीटेशन यूज करते हैं। लास्ट आ जाता है एंजाइममेंट। एंजाइममेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग से एंड तक के पोएम तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल ना होना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि यहाँ पे भी सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट ऑफ यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स के बिगैर। ठीक है, जैसा आपकी फायर एंड आइस में हुआ था, डस्ट एंड स्नो में हुआ था, इसी सीक्वेंस के अंदर हमारी तीसरी पोएम टाइगर इन द जू भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।